कोई माँ अपनी गर्भ से कितने बच्चे जन्म दे सकती है? 2, 4, 8 या फिर 10? लेकिन गांधारी के तो पूरे 101 थे। क्या आप जानते हैं कैसे हुए गांधारी के एक साथ 101 बच्चे? नहीं ना। आज मैं आपको गांधारी के 101 बच्चों का रहस्य बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं गांधारी के 101 बच्चों के नाम भी बताऊं, तो वो भी मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि से खोद कर निकालूंगा। बस इंतजार है आपके सुझाव का। नमस्कार, मैं जसवंत लखारा। गांधारी गांधार नरेश सुबल की पुत्री थी, जो कि बचपन से ही शिव भक्ति में अटूट आस्था रखती थी। गांधारी के बड़े होने के पश्चात उसका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ किया गया। विवाह के पश्चात गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी की आंखों पर पट्टी बांधने की घटना पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह वीडियो खत्म करने के बाद जरूर देखिएगा। खैर, एक दिन हस्तिनापुर में ऋषि व्यास आए। गांधारी नेत्रहीन की तरह जीवन जीते हुए भी ऋषि व्यास का बेहद अच्छे से स्वागत किया, उन्हें भोजन करवाया और उनकी अच्छे से सेवा की। ऋषि व्यास ने गांधारी का पतिव्रता कर्म, सेवा व स्वागत से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देना चाहा। गांधारी की कोई पुत्र नहीं था, तो गांधारी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया। ऋषि व्यास ने बेहद खुशी में आकर गांधारी को 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 2 वर्ष बीत गए पर प्रसव नहीं हुआ। गांधारी इस बात से दुखी थी ही कि उसके देवर युवराज पांडु के भी एक पुत्र हो गया। गांधारी बेहद दुखी हुई। अंत में उस गर्भ को गिराना ही गांधारी को ठीक समझा। जैसे ही गांधारी ने उस गर्भ को गिराया, उसमें से लोहे के समान एक मांस का लोदा निकला। गांधारी धृतराष्ट्र से बिना बताए उस मांस के लोदे को फेंकने का सोचा। ऋषि व्यास अपनी दिव्य दृष्टि से इस सारी घटना को देख रहे थे। जैसे ही गांधारी उस मांस के लोदे को फेंकने वाली थी, ऋषि व्यास हस्तिनापुर पहुंचे और गांधारी को उस मांस के लोदे को फेंकने से रोका। बाद में गांधारी के हाथों उस मांस के लोदे पर ठंडे जल का छिड़काव करवाया। जैसे ही ठंडे जल का छिड़काव किया, वह मांस का लोदा 100 टुकड़ों में बट गया। फिर ऋषि व्यास ने घी के 100 भरे घड़े में उस मांस के लोदों को रखने के लिए कहा। जब गांधारी ने अपनी पुत्री की इच्छा जगाई, तब ऋषि व्यास ने उस मांस के लोदे का एक और टुकड़ा कर दिया और 101 घी के भरे घड़ों में उस मांस के लोदों को रखने के लिए कहा। फिर गांधारी को विश्वास दिलाया कि 1 वर्ष बाद इसमें से तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी। समय बीता। समय के साथ साथ गांधारी की उत्सुकता भी बढ़ने लगी। 1 वर्ष पूर्ण हुआ। गांधारी जब उन घड़ों के पास गई, तो पहला घड़ा फूटते ही उसमें से दुर्योधन का जन्म हुआ। दूसरे घड़े से दुशासन। ऐसे करते करते 100 कौरवों का जन्म हुआ और अंत वाला घड़ा कौरवों की इकलौती बहन और गांधारी की इकलौती पुत्री दुशाला का जन्म हुआ। गांधारी अपने 100 पुत्र व एक पुत्री के जन्म पर बेहद खुशी हुई। उसने पूरे हस्तिनापुर में सोने के सिक्के बंटवाए और पूरे हस्तिनापुर को सजा दिया। पर हस्तिनापुर के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वह समय हस्तिनापुर के लिए न जाने कैसा था, हर्ष भरा या अभिशाप भरा, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि आपको और मुझे पता है कि अगर दुर्योधन न होता, अगर कौरव न होते, तो महाभारत न होता। खैर, 100 कौरवों की इकलौती बहन दुशाला का बाद में विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ किया गया। यह थी गांधारी के 100 पुत्रों की कथा। आपने मुझे बड़ी धैर्यता के साथ सुना, इसलिए आपका आभार। अगली कड़ी जल्द ही देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के साथ घंटी भी बजा दीजिए, ताकि आप सबसे पहले मुझे सुन सके। एक बार पुनः आपका आभार।